हाय श्री राधे राधे दीदी भैया, हमारे चैनल में आप सबको स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छे रहना भी चाहिए। और आजकल धूप कितनी निकल रही है, मन नहीं करती है कि घर से बाहर निकलने की। एक तो सुबह सुबह ना सारे काम हो गई है, खाना वाना भी खा लिए हम लोग। और खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा लगता है कि मतलब ऐसी आलस आती है ना, इन दिनों में आलस आती है कि ऐसी आती है ना कि चुपचाप सो जाऊँ। फिर सोने के बाद वही है कि सोचनी पड़ती है कि धूप में कहीं निकले कि ना निकले, लेकिन निकलनी तो पड़ेगी। घर में बैठने से तो काम चलने वाली है नहीं। तो थोड़ा सा आराम करी हूँ। आराम करने के बाद नींद किसको आती है? फिर जो कमेंट मतलब कि जो हमारे रिप्लाई कर रखे थे उनको फिर दोबारा से रिप्लाई किए हमने, मतलब कमेंट कर रखे थे। तो बैठे बैठे फिर नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने देखा अब जाने के टाइम हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तैयार हो लेती हूँ, कपड़ा चेंज करूँगी फिर जाऊँगी। बने रहिए, इसके आगे दिखाते हैं हम। जब तक थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, और फिर खाने के बाद फिर जाऊँगी, एक बार शाम में आऊँगी। तो इसलिए बने रहिए। अभी फिर आप सबसे बात कर रही है। और तैयार हो गई जाने के लिए वहाँ, क्योंकि आलस भी कर देती कि नहीं जाती, लेकिन मतलब कि वो सीखने वाले आते हैं ना, तो उनको सिखानी भी पड़ती है। तो इसीलिए बन के चलो थोड़ा सा ना खा लेती हूँ कुछ, एक बार शाम में आऊँगी इसीलिए खा लेती। किनको किनको खाना है देखिए, दही बल्ले है, क्योंकि दही बड़े ना थोड़ा सर्दी हो और थोड़ा गर्मी हो, मतलब गर्मी में ठंडे ठंडे दही बल्ले खाने में बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी। मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है, दही बल्ले वगैरह। अभी जाऊंगी तो शाम में आऊँगी एक बार। इसलिए बन के कुछ ठंडे ठंडे अच्छा लगता है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। पता है धूप इतनी निकलती है कि मन भी नहीं करती है कि बाहर निकलने में। घर के अंदर तो थोड़ा सा ठंड सी लगती है, बाहर ना इतनी धूप है कि चिलमिला जाते हैं। जब भी क्या करें, काम है तो काम तो करनी पड़ेगी ना। फिर घर में तो वही इंसान बैठ के रह सकते हैं ना, जिनके घर में मतलब कि सारी मदद करने वाले हो, सारा चीज़ हमारे ही ऊपर है, तो घर में बैठ भी नहीं सकते। देखिए कितना है धूप, बाहर निकलने का मन भी नहीं करती है, इतनी धूप है। अभी जा रही हूँ शॉप पे। इतनी सारे घूंघट कर लेती हूँ जब जाती हूँ, ये धूप इतनी है।
रोड रोड उधर नहीं जा कर के कॉलोनी निकल जाती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा धूप है। रोड से जाऊँगी तो बहुत धूप लगेगी, बहुत। लूँगी छतरी ले लूँगी एक, क्योंकि धूप में डेली आना जाना दिक्कत होती है फिर। गली से निकल जाती हूँ कॉलोनी और फिर रोड से जाने में ना दूर भी पड़ते हैं, ऐसे शॉर्टकट पड़ जाते हैं रास्ते, तो इसलिए पता है आप सबको, अगर पैदल जितनी चलो ना उतनी डाइटिंग वाइटिंग होती रहती है, और नहीं तो ऐसे गाड़ी से जाओ आओ, चाहे मतलब कि ऐसे बैठे रहो घर में, तो मोटापा बढ़ जाती है। फिर तो लगेगा पेट अलग निकला हुआ, और वैसे नहीं तो चल के जाना तो फिटिंग सी रहती है। चल चल के हालत ख़राब हो जाती है। ठंडे मौसम में चलो तो इतनी नहीं वो होती है, ऐसे चलो तो चल चल करके तो हालत ख़राब हो जाती है। हाय आ गई, और हाय भगवान इतनी गर्मी लग रही है कि दिमाग ख़राब हो गए। आ रही है, एक सेकेंड बोर्ड रख के बाहर। पता है, एक तो हमारी वीडियो ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए दीदी भैया। एक बात और बताते हैं, देखिए योगा वगैरह करके ना कुछ नहीं मिलते हैं। सबसे बड़ा है ना, अगर कोई जो मोटे हो, मतलब अगर थोड़ा जिनका हेल्थी शरीर हो गई है, तो सबसे ज़्यादा पता है एक फ़ायदा ये होगी कि आप ना जितना मर्जी हो उतना, जितना आपको है अंदर की हाँ हम चल सकते हैं, उतना आप चला करो। डेली रूटीन बना लो कि इतना देर हमें चलना है तो चलना है। इतना देर चलने के बाद ना आपका ना शरीर बिल्कुल हो जाएगी फिट, बिल्कुल सही हो जाएगी कि जैसे नहीं मोटापा। क्योंकि पता है कि हम ना करीब पहले तो हम शुरुआत में जैसे मतलब शादी से पहले हम बहुत पतले थे, बहुत पतले। और उसके बाद ना जब बच्चे उच्चे हुए तो जब भी थोड़ा सा हेल्थी सी हो गई थी, और उसके बाद फिर मोटी सी, मतलब कि थोड़ा शरीर सा भर गया था। और उसके बाद मतलब कि फिर मैंने काम धंधा करना स्टार्टिंग की, तो उसमें चलना मुझे बहुत पड़ता था कि जैसे आओ फिर जाओ, पास में फिर आओ फिर जाओ। तो इसमें ना फिर मतलब कि मेरा शरीर ऐसे हो गया, मतलब सही हो गई पतली सी। फिर उसके बाद जब हमारे हस्बैंड चले गए ना, तो हम 2 साल बैठ गए घर के अंदर, क्योंकि मन नहीं था कि हम कुछ करें, तो घर में बैठ गए। तो फिर उसके बाद फिर से शरीर मतलब ऐसे फूल गया ना, मतलब कि हेल्थी अपने शरीर भारी सी लगती थी। कुछ भी खाओ ना तो लगता था कि सब फेस फूला सूझा उझा है अजीब ढंग के। लेकिन अब ना ये है कि अब इसलिए मैं ना रिक्शा वगैरह, ई रिक्शा चलती है वो भी मैं पकड़ सकती हूँ, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं आती हूँ। मैंने कि पैसे की बात नहीं है, क्योंकि जितनी क्षमता हो ना, हिम्मत हो तो उतनी चलनी चाहिए, और उतनी मैं चल के भी जाती हूँ, चल के भी आती हूँ। तो अब मेरा लग रहा है कि हाँ, नहीं तो पहले ना मतलब सच में बढ़ गया था, मतलब जैसे लग रहा था कि ना हेल्थी सी हो गई हूँ, अपना ही शरीर बेकार सी लगती थी, कुछ भी पहनो तो अलग से ही दिखते थे। तो अब कंट्रोल है, अब ठीक है। तो यही कहते हैं
कि जो भी भैया दीदी ना, उनका शरीर शरीर जैसे लग रहा है कि हेल्दी सा है, कि उनको लग रहा है कि हमें कम करना चाहिए, तो आप एक रूटीन बना लो। जैसे डेली के शाम हो सुबह हो जब हो, आप जब आपको टाइम मिले तो चला करो, जितना अपना क्षमता हो। चलने से क्या होगा, एक तो खाना खाने के बाद तो ज़रूर पक्का है कि चलो रोड पे, शाम के टाइम में तो ऐसे भी सब घूमते हैं, तो चलने पर क्या होता है, शरीर कंट्रोल रहती है। लगता है कि उससे क्या हमारे अंदर ना कोई बीमारी नहीं है। घर में बैठ जाओ ना 75 बीमारी बढ़ने लग जाती है। तो इसीलिए हमें धूप में आई हूँ ना, मैं इतने सारे घूंघट डाल रखी थी क्योंकि धूप इतनी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे तो और धूप होगी। पूरे फेस पे ना कपड़े बांध के चलने निकलती हूँ, क्या करें, काम तो करनी है। देखा कीजिए वीडियो दीदी भैया, ज़्यादा आप सबको समझने लूँगी, जा रही हूँ अब काम करने। हाय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।